भाग्य को पलट कर रख देना वो शिव का काम है। वो भाग्य पलटेगा, भाग्य पलटेगा। और उसके आगे जो जो उसने किया वो संसार में कोई नहीं कर सकता, वो भाग्य पलट देगा। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है कथा में। एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। पुनीतावती नाम की एक शिव भक्त हुई। बहुत पुरानी कथा नहीं है। पुनीतावती नाम की एक महिला, एक कन्या ने जन्म लिया तमिलनाडु के कराईकला नगर में। एक धनिक सेठ के घर में, बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पुनीतावती था। सेठ जी प्रतिदिन संध्या होते से ही प्रदोष काल में शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। प्रतिदिन नियम था उनका। प्रदोष काल हुआ, शिव को याद किया। हम आपसे भी कहते हैं, प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञात करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। यह नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी उसमें। प्रतिदिन नियम बनाओ, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। कहीं ना जाए, प्रदोष काल में शाम के समय उस शिव को याद करो जो रोज प्रतिदिन मां जगत जननी को लेकर नंदी पर चढ़कर भ्रमण करने निकलते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं। आप मांगो उसको प्रदोष काल में, आप उससे प्रार्थना करो प्रदोष काल में। और यहां तक कहेंगे जिस नारी की गोद 25 साल शादी के हो गए, 20 साल, जैसे कल एक माता ने लिखा था हमारी 21 एक पत्र हो रहा है, देखो एक लाइन में उन्होंने कहा, प्रदोष काल में आप कहते हो कि अपनी झोली में एक चावल का दाना रखो और प्रदोष काल पूर्ण होने पर शिव को समर्पित करो। आज बाबा की कृपा से उस प्रदोष के महत्व को मैं जानी हूं, उस प्रदोष के महत्व को मैं पहचान नहीं है
25 साल 30 साल, यहां तक कि हम तो कहेंगे अगर 35-40 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, एक प्रदोष काल में चावल का दाना अपनी गोदी में जरूर डाला करो। उस समय पर जब गोद भराती है ना, तो बाबा कैसे भी गोद भरकर ही रहते हैं। एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती महाराज, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही। एक चावल का दाना अपनी गोदी में डाल लिया, प्रदोष काल पूरा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना, देगा, कृपा करता है। प्रदोष काल में नहीं है संतान, 21 साल 15 साल 16 साल 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब दुनिया को दे सकता है 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, तो तुझको भी देगा, तेरी भी गोदी भराएगी, तुझे भी देगा, तो चिंता मत कर, देगा जरूर, पीछे नहीं हटेगा देने में। शिव तत्व कह रहा है, पुनीतावती की कथा कर रही। पिता का नियम था प्रदोष काल में शिव का स्मरण करना। प्रदोष काल में भगवान शंकर का अभिषेक करना। और जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, आप भी नियम बनाओ। दुकान पर हो तो दुकान पर, ऑफिस में हो तो ऑफिस में, घर पर हो तो घर पर 5 बार प्रदोष काल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला, अवश्य बोला। 5 बार 7 बार जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसे स्वीकार करता है। भगवान ओघड़दानी उसको सुनते हैं। पुनीतावती पिता के प्रदोष काल की पूजन को देखती है और पिता के उस पूजन को उसने अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में बिठा लिया। जैसे मां पार्वती जी ने जैसे शिव को, भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना को, शंकर भगवान की साधना को अपना बना लिया था, फिर बाद में देवादिदेव महादेव स्वयं मां जगज्जननी पार्वती के हो गए थे। ये उसी तरह जैसे विश्वनाथ जिसका हो जाता है, एक बार यदि विश्वनाथ आपका हो गए, भगवान विश्वनाथ यदि आपके हो गए, तो विश्व का कोई ऐसा सुख नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकता। कोई ऐसा सुख नहीं जो तुम्हें प्राप्त नहीं है। बस उसको अपना बना लो। एक बार उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। से ना मिले दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा आनंद शिव की कृपा से आपको प्राप्त होगा, शंकर भगवान की कृपा से आपके पास होगा। आप उस शिव की भक्ति करो, आप उस शंकर की आराधना करो, आप शिव की साधना करो, आप भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण करो। दुनिया के लोग कहते हैं, सीवर वाले बाबा जी कहते हैं, सीवर वाले महाराज कहते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। उनको कौन समझाए कि झाड़ू लगाने पर भी अगर तुमने शिव मंदिर में झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, सफाई करी है, अगर धूल थोड़ी सी अगरबत्ती लगी थी, धूप बत्ती लगी थी, तुम्हारे झाड़ू पोछा लगाने से अगर वो भस्म भी उड़ेगी, शिव पर चढ़ेगी, उसका भी फल तुम्हारे खाते में लिखा कर जाएगा। भस्म का फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाएगा। लोग कहते हैं, सीवर वाले बाबा जी कहते हैं जल चढ़ाओ, सीवर वाले बाबा जी कहते हैं निर्माल्य उठाओ, विसर्जन में लेकर कहीं एक जगह स्थान पर रखो। क्या फल है उसका? बहुत फल है, बहुत। जो भी कथा शिव महापुराण में कही जाती है, एक एक शब्द शिव महापुराण में कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराण में से, किसी स्थान में से, कोई कथा के माध्यम से लेकर फिर बोला जाता है। हमें भी मालूम है कि करोड़ों करोड़ों लोग इस कथा को सुनते हैं,
कोई भी आकर खड़ा हो जाएगा कि प्रमाण दीजिए, तो उस प्रमाण को देने के लिए कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र से, कौन सी जगह से, कौन से पृष्ठ से, गीता प्रेस गोरखपुर की कौन सी किताब से उसको लिया गया, उसका पूरा वर्णन एक डायरी में लिखते हैं। उसके बाद व्यासपीठ पर आते हैं, फिर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी को बताने का समय आए तो बताया। कई लोगों ने बीच में प्रमाण कहा शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, फिर उनको प्रमाण दिया। फिर किसी ने कहा पशुपति व्रत तो हमारी पुराणों में ही नहीं है। कैसे नहीं है? पाशुपत्य व्रत एक होता है, पाशुपत योग, एक पाशुपत अस्त्र और एक पाशुपत व्रत। पाशुपत व्रत स्वयं देवादिदेव महादेव का वो व्रत भगवान कृष्ण ने भी करा है। भगवान कृष्ण ने भी पाशुपत योग भी करा, पाशुपत व्रत भी करा और पाशुपत अस्त्र भी रखा। संसार के लोग जब द्वापर में भगवान कृष्ण ने जब पाशुपत व्रत करा, अस्त्र करा लिया और पाशुपत योग करा, तो भगवान शंकर ने कहा दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है जो पाशुपत योग कर ले, दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि पाशुपत अस्त्र धारण कर ले, पर कली काल में जो पाशुपत व्रत करेगा वो पाशुपत अस्त्र और योग के बराबर होगा, उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल मिलेगा। तो दुनिया के लोगों ने फिर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। आज पूरी दुनिया के लोग पशुपति व्रत कर कर अपने मन की कामना 5 सोमवार कर कर फल प्राप्त कर लेते, वो पशुपति व्रत है। फिर किसी ने कहा कनेर का फूल, फिर किसी ने कहा सफेद आंकड़े की जड़, एक एक चीज का वर्णन। और ये कथा आज कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि झाड़ू लगाने का भी फल है, पोछा लगाने का भी, मंदिर में सफाई करने का भी फल है। फिर किसी ने कहा गुरुजी आपने एक बार कथा में कह दिया कि शंकर के शिवलिंग के अगर टुकड़े से टुकड़े, टुकड़े से टुकड़े 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। बिल्कुल उसका प्रमाण है भारत की भूमि का बिजली महादेव जो कुल्लू मनाली में है, जिसके ऊपर बिजली गिरती है, शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं, उस टुकड़ों को वापस जोड़ा जाता है और शंकर की पूजन चालू हो जाती है। वो भगवान बिजली महादेव के रूप में पूजा, सहस्रेश्वर शिवलिंग उसका प्रमाण। लगाई झाड़ू, धूल उड़ी, मस्तक चढ़ी, शिव प्रसन्न, मांग तुझे क्या चाहिए? पुनीतावती ने कहा बाबा बस एक वर दे दो। क्या? मुझे भूत बना दो, प्रेत बना दो, मेरा ये सुंदर काया समाप्त कर दो। भजन में तकलीफ होती है। शिव ने कहा भजन में तकलीफ? हाँ, सुंदर हूं ना, लोग आते हैं, देखते हैं, ताने देते हैं, शिव को नहीं देखते, मुझे देखते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुनीतावती की कथा कहती है, शंकर ने कहा भले तूने मांगा मैं तुझे प्रेत जैसा, भूत जैसा रूप दे दूंगा, पर सुन पुनीतावती, अगर जिसने तुझे अपशब्द कहा है, कल से तुझे उसका प्रमाण दिखना प्रारंभ हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भक्त, कोई शिव की आराधना करने वाला, शिव की साधना करने वाले को कभी अपशब्द मत कहो, ताना मत दो, गाली मत दो, आड़ा टेढ़ा मत करो, मत बोलो। तुम्हारा विश्वास हो तो तुम शिव की कथा सुनो, तुम्हारा विश्वास हो तो शिव को मानो, वरना ना शिव कथा करने वाले की निंदा करो, ना शंकर की निंदा करो, ना शिव पुराण की निंदा करो, वरना मरने से पहले एक बार तो परमात्मा भुगताता बहुत है। सावधान,